कि जितने भी जानवर ज़िबा होते हैं ईद पे, उनका 70 या 60% खालें ज़ाया हो जाती हैं। यूँ समझ लें कि आधे से ज़्यादा जो जानवर ज़िबा हुए हैं ना, उनकी खालें किसी काम की नहीं होती। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। घर वाले जानवर ज़िबा करते हैं, गोश्त की तकसीम में लग जाते हैं। कसाई को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो खाल का क्या करना है क्या नहीं, हालांकि ये अवेयरनेस कसाई को होनी चाहिए, उसका डेली का काम है। घर वालों को तो चलो नहीं पता, कसाई को बताना चाहिए कि खाल को महफूज करो। होता ही है कि घर वाले खाल को छोड़ देते हैं साइड पे। अब आप देखते हैं कि मौसम गर्मी का हबस वाला मौसम है, या बारिशें होने वाली हैं तो हबस मज़ीद बढ़ जाएगी हमारी। ह्यूमिडिटी हवा में पहले ही बहुत ज़्यादा है तो और बढ़ जाएगी। अब खाल को जब साइड पे करते हैं तो खाल गलना सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि खाल गलती सड़ती तब है जब उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए या कीड़े चलते हुए नज़र आएँ, तब हम कंसिडर करते हैं कि खाल ख़राब हो गई है। होना ये चाहिए जानवर ज़िबा हो जहाँ अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हज़ारों का लाखों का जानवर ख़रीदा है, थोड़ा सा नमक खरीदते हुए कोई मसला नहीं होना चाहिए। और लोगों को एहसास ज़िम्मेदारी की बात है कि उनको खुद पता होना चाहिए कि हम ये करें। जानवर ज़िबा हुआ कसाई से ही कहें, उसके हेल्पर से कहें यहाँ थोड़ा सा नमक लगा दो, नमक लगाएं, खाल को साइड पे हवादार जगह पे, ढलवान वाली जगह पे रख दें ताकि उसका पानी निकल जाए। खाल कैंप तक पहुँचे तो महफूज हालत में पहुँचे। अब होता ही है कैंप वाले भी वैसे ही रखते हैं, सारा दिन वैसे ही रखते हैं। अब उनको तो घर पड़ी रहे या वहाँ पड़ी रहे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इवन घर पे भी पड़ी रहे, वो शाम को आएंगे बाइक्स के ऊपर, उठा के खालों को ले जाएंगे कैंप। शॉपर में ही पड़ी रहेगी, शॉपर में पड़ी रहेगी। हालांकि शॉपर में रखना वैसे ही बड़ा खतरनाक है कि उसका पानी निकलना ज़रूरी है उसे महफूज करने के लिए, तो कैंप में भी पड़ी रहती है। अगले दिन जाके सोचते हैं कि अच्छा इसको नमक लगा लें। तो 60 to 70% रिसोर्सेज तो हम यहाँ पे ज़ाया कर देते हैं। अब जो दूसरी बात है कि हमारी लेदर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल है नहीं है, 60 to 70% हमने ज़ाया कर दिया नमक ना लगा के। हालांकि नमक भी हमारे मुल्क में वाफर है, बहुत सस्ता है। खाने वाला नमक इतना सस्ता है, ये तो फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मज़ीद सस्ता है। अब होता ही है कसाई हमेशा जानवर ज़िबा नहीं करता। जो ईद पे आप देखते हैं लोगों के घरों में कसाई आए हुए हैं, उनमें से बहुत कम होते हैं जो वाकई कसाई होते हैं। अगर हों भी तो हमेशा उन्होंने बकरा दुम्बा ज़िबा किया हुआ है। अब गाय का उनका उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, पता उन्हें है, लेकिन जल्दी है, उन्होंने ऑर्डर बहुत सारे पकड़े हुए हैं, उन्होंने आपका जानवर ज़िबा करना, उसके बाद मेरा करेंगे, फिर किसी और का करेंगे, हर काम जल्दी से उन्होंने करना है। अब खालें पहले बहुत महंगी थी तो घर वाले भी इंस्ट्रक्शन देते थे कभी कट ना लगे, लाश ना लगे, पल्ला साथ ना जाए। अब घर वालों को भी पता कि खाल की वर्थ उस तरह से नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कसाई को भी पता कोई वैल्यू नहीं। उसने आगे जाके अपना ऑर्डर दूसरा भी पूरा करना, तो जल्दी में जैसे उतरी उतार दी। फिर हमारे पास मौसमी कसाई बहुत ज़्यादा है जिनका सीरियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कट से ही भरी। अब टैनरी वाला वो कट वाली या सुराखों वाली खाल क्यों खरीदेगा, और वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, उसकी कटिंग वैल्यू डाउन होगी, वो इतने केमिकल्स और टैनरी के एक्सपेंस लगा के। दूसरा फैक्टर ये हो गया कट वाला। तो जो 60 to 70% नमक की वजह से वेस्ट हुआ, जो पीछे बचा वो 20-30-40% वो कसाई ने कर दिया। तो उसमें से इतना काम हमें आगे टैनरी में प्रोसेस के लिए मिलता है कि वो नाकाफ़ी है, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऐसे ही है। रिसेंटली मैं कुछ फैक्ट्रीज विज़िट करने गया तो मुझे यही पॉइंट मिला कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से और फिर बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पे इसमें एक और फैक्टर ऐड होना चाहिए कि जो मवेशी पालते हैं, जैसे ही बच्चे पैदा होता है जानवर का, तब से उसकी खाल की वो भी केयर करनी चाहिए, जैसे यूरोप में किया जाता है सेपरेट से। अगर देखा जाए इन फैक्टर्स को तो ये सिर्फ़ और सिर्फ माली का नुकसान नहीं है, ये पूरे हमारे मुल्क का नुकसान है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। और जब पाकिस्तान का नुकसान है तो पाकिस्तान में कौन रहते हैं, हम रहते हैं। मतलब हमारा ये पर्सनली हमारा ही नुकसान एट द एंड बनता है। ये जनवरी 2023 जो अभी गुजरे, इसमें हमने 5,25,461 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की लेदर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। तकरीबन को 5.25 खरब रुपए बनते हैं, 5.25 खरब रुपए पाकिस्तानी, इनके हमने लेदर गुड्स एक महीने में एक्सपोर्ट किए हैं। क्या बात है। अगर 2021 और 2022 साल की बात करें तो 1050 मिलियन US डॉलर के हमने लेदर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं दुनिया में। और मज़े की बात तो ये है कि 65 मिलियन US डॉलर के लेदर गारमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में एक्सपोर्ट किए हैं। किसी भी कौम के ऊपर अरूज आता है ना, तो वो कौम के लीडर या किसी एक बंदे की वजह से नहीं आता, वो पूरी कौम की वजह से आता है। और जब भी किसी कौम के ऊपर जवाल आता है ना, तो भी किसी लीडर या किसी एक बंदे की वजह से नहीं होता, ये इज्तिमाई तनज़ली होती है। हर बंदा सोचता है कि यार पूरी दुनिया कर रही है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, मैं करूँगा तो क्या फ़र्क। सही कह रहे हैं। हम सब की ये सोच है जी कि मैं नमक क्यों लगाऊँ, पूरा पाकिस्तान नहीं लगा रहा, मैं पागल हूँ। 25-30 रुपये किलो ये खाने का नमक मिल रहा है, 10-12 रुपये का आज भी आपको इंडस्ट्रियल नमक मिलता है। आपने इतना महंगा अल्लाह ने तौफीक दिया जानवर खरीदा है, थोड़ा सा नमक ला के 2-4 किलो 5 किलो घर पंसारी वगैरह से मिल जाता है। सही बात सिर्फ एहसास ज़िम्मेदारी की है, जिसकी हम में शदीद किल्लत है।
आज का हमारा जो मौजू है इसको इख्तिताम की तरफ लाते हुए क्या क्या ऐसे ज़रूरी इक़दामात हैं जो एज़ ए नेशन हमें देखने चाहिए, वो भी आपने समाअत किया। और उसके बाद ये भी आपने देखा कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए। अली मुनव्वर साहब, आपने बहुत ही अच्छी आज की गुफ्तगू में हम पूरे पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी रहनुमाई दी है, जिसमें हम लोग अगर अमल करें तो हम लोग अपने पाकिस्तान को मिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सकता है। और एट दी एंड ये हमारे पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। ये फ़ायदा सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों का, हमारी आने वाली नस्लों का ही है। तो एक दफ़ा एक शॉर्ट लेसन में अगर आप बताना चाहें कि एज़ ए नेशन हमारा क्या गोल्स होना चाहिए, तो ईद कुर्बानी में क्या हमारा गोल होना चाहिए जिसको हम लोग अगर ले के चलें तो इंशाल्लाह आप सब के ताउन से हम लोग पाकिस्तान में जो इतना नुकसान होने जा रहा है, जो हर साल ईद में होता है, वो इस दफ़ा ना हो। हमारा तो यही मोटो है, उसके लिए हम आज बैठे हुए हैं। इस ईद के हवाले से सिर्फ ये पैगाम है कि एहसास ज़िम्मेदारी को बेदार करें, अपने अंदर भी अपने बच्चों के अंदर भी। और खाल को नमक सिर्फ और सिर्फ ये सोच के लगाएं कि वो खाल नहीं है, वो एक ईंट है जो पाकिस्तान की तमीर में लगने वाली है। उसमें आपका हिस्सा बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों का हिस्सा बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह हम इस तरह से पॉडकास्ट करते रहेंगे। आप सबका प्यार, मोहब्बत और अमल इसमें अगर हुआ तो हम इसी तरह से आगाही देते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।